बहुत सुन लिए जाबाजी के किस्से, अब सच्चाई सुनिए जाबाज सिर्फ स्टार न्यूज पर। के प्रायोजक हैं महीने भर रहे मोबाइल 200 रुपए में सिर्फ एयरटेल पर। जिसने भी उसके विरोध में आवाज उठाई, उसकी गोलियों ने उससे हिसाब मांगा। 2 दर्जन से ज्यादा संगीन मामलों में पुलिस को है उसकी तलाश। पिछले 3 सालों से कानून की नजरों में है वो फरार, लेकिन अब भी सरेआम वो वारदात को देता है अंजाम। इलाके के लोग उसका नाम लेने से भी डरते हैं। उसका नाम है दुधई यादव। जमशेदपुर पुलिस एक खास मुहिम पर निकली है। साथ में है सनसनी की टीम। पुलिस को उसके मुखबिर ने इत्तला दी है कि इस इलाके का नामी बदमाश दुधई यादव अपने घर आया है। ये मौका पुलिस हाथ से जाने नहीं देना चाहती। पुलिस ने उसके घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। शायद उसे भनक लग गई थी, वो फिर फरार हो गया। घर में थी दुधई यादव की मां। बेटे के बारे में कुछ भी पूछने पर वो बिफर पड़ती है। हाँ, हमारा बेटा जब सब बातें मानता तो माई को रोड में घिरा के लात नहीं मारता। मेरा बेटा जब हमारा बात मानता, हमारा बात के मुताबिक से रहता तो हमको रोड में घिरवाए के हमको नंगटे नहीं नचाता। दुधई यादव यानी एक वहशी लुटेरा, एक जुनूनी हत्यारा। दुधई यादव यानी कानून की नजर में एक फरार मुजरिम और जमशेदपुर का आतंक। यही बायोडाटा है सोहरावती देवी के बेटे का। फिरौती और रंगदारी इसका पेशा है। खून करना ये शान की बात समझता है। वो 3 साल पहले इस जेल में बंद था, लेकिन पैरोल पर छूटने के बाद फिर कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। पूरा शहर इसके आतंक से थर्राया हुआ है। लेकिन इन दिनों यहाँ सबसे आतंकित है तो एक डॉक्टर का परिवार। 3 भाइयों का हंसता खेलता परिवार था एक डॉक्टर का। लेकिन एक दिन उस परिवार को भी नजर लग गई दुधई यादव को। उसने रंगदारी में 2 लाख रुपए मांगे थे। नहीं देने पर डॉक्टर को गोली से उड़ा दिया। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर के छोटे भाई को भी गोली मारी गई, लेकिन वो बच गया। अब वो इस डर के साथ जी रहा है कि क्या पता कब वो दुधई का निशाना बन जाए। कैप्टन डॉक्टर एस शर्मा फौज से रिटायर होने के बाद सोनारी में ये क्लिनिक चला रहे थे। इस क्लिनिक से लगा जमीन का ये टुकड़ा खाली था। बस यही खाली जमीन डॉक्टर शर्मा के जी का जंजाल बन गई। दुधई यादव ने पहले तो इस जमीन को हथियाने की कोशिश की, लेकिन विरोध करने पर वो रंगदारी मांगने लगा। रंगदारी नहीं मिलने पर उसने डॉक्टर शर्मा को गोलियों से भून दिया। आर्मी से आए हुए थे, वो अपनी जगह में थे और ये लोग थोड़ी गुंडागर्दी के ऊपर उतर आए और उन्होंने ये हादसा कर दिया। एस शर्मा की हत्या के मामले में दुधई तो बच गया, लेकिन उसके 2 भाइयों को उम्र कैद की सजा हो गई। बदले की आग में जल रहा दुधई अपने भाइयों को सजा दिलवाने वाले वकील NK सिंह की जान का दुश्मन बन गया। एक दिन दुधई और उसके दोस्तों ने घर से खींचकर वकील को गोलियों से छलनी कर दिया। इसके बाद वो लोग फरार हो गए। आज भी ये परिवार उस हादसे को भुला नहीं पाया है। कुछ दिन से लोग पीछे पड़ गया था सर मारने। 1 साल पहले तो लोग सर मारा था सर मेन वहाँ पर। मेन हम लोग का जो मोड़ है, टेम्पो स्टैंड है सर, उसे उनको एकदम से मार दिया सर। जो NGM में भर्ती हुए थे, 1 साल सर नहीं हुआ था सर, उनको जान से वो लोग मार दिया। इसके बावजूद कैप्टन शर्मा के छोटे भाई SK शर्मा ने कोर्ट का दामन नहीं छोड़ा। वो अपने भाई के हत्यारे को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे। इन्हें भी जान से मारने की धमकी मिलती रही। एक दिन वो अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी उन्हें कुछ गुंडों ने घेर लिया। उन्हें गोली मारकर वो बदमाश निकल भागे। SK शर्मा खुशनसीब थे, वो इस हमले में बच गए। तब से आज तक ये परिवार खौफ के साए में जी रहा है।
अब तो ये लोग पुलिस से भी उम्मीद छोड़ चुके हैं। हालांकि पुलिस की भी अपनी दलीलें हैं। पुलिस सतत प्रयत्नशील है, क्योंकि दुधई यादव इस जिला के लिए, सभी पुलिसकर्मियों के लिए वांटेड क्रिमिनल है। सभी पुलिसकर्मी उसको पकड़ना चाहते हैं। तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है पुलिस बहुत त्वरित कार्रवाई करती है। इसलिए ये आरोप, क्योंकि जब नहीं पकड़ाता है तो लोग आरोप लगाते ही हैं। वजह कुछ भी हो, सच तो यही है कि 2 दर्जन से ज्यादा संगीन मामलों का आरोपी दुधई यादव 3 साल से फरार चल रहा है और उसके गुनाहों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। एक बार फिर आप इस कुख्यात बदमाश का चेहरा गौर से देख लें। इसका नाम है दुधई यादव। उम्र करीब 25 साल। जुर्म हत्या, लूट और रंगदारी वसूलना। अगर इसके बारे में आपको कोई सूचना मिले तो फौरन पुलिस को इत्तला करें या फिर हमारी हेल्पलाइन पर फोन करें। आपकी एक सूचना इस कुख्यात बदमाश को पहुंचा सकती है सलाखों के पीछे। जमशेदपुर से सनसनी के लिए ब्रजेश राय की रिपोर्ट। उसने बिजनेस के रास्ते पर कदम बढ़ाया तो सरपट दौड़ता चला गया। देखते ही देखते वो बन गया करोड़ों का मालिक। लेकिन अपने काम से मतलब रखने वाले उस बिजनेसमैन की दौलत ही बन गई उसके जान की दुश्मन।